स्टील सेक्टर में बढ़ोतरी के लिए परिचर्चा का आयोजन भिलाई इस्पात संयंत्र के इस्पात भवन में किया गया, जहां पर केंद्र सरकार की तरफ से एक स्टैंडिंग कमेटी की टीम भिलाई दौरे पर पहुंची। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने बताया कि स्टील सेक्टर में जुड़ी हुई गतिविधियों को देखने 22 सांसदों की एक टीम भिलाई पहुंची थी। हर एक विभाग के होते हैं। कोल स्टील एंड माइंस की हमारी आज की जो विजिट है, कल आपका माइंस की थी और आज जो है भिलाई स्टील प्लांट की। ये कमेटी विजिट्स यूजुअली सारे मेंबर्स जो राज्यसभा लोकसभा के साथ जो होती है, मिनी एक पार्लियामेंट होती है, जिसके तहत फील्ड में हमारे जितने भी संस्थान हैं उनमें किस तरह का कार्य हो रहा है, क्या खामियां हैं, क्या सुधार हो सकती है और नए टेक्नोलॉजी किस तरह से हम लाएं, उन सभी चीज़ों पे सुझाव मेंबर्स की तरफ से, कमेटी की तरफ से होने के बाद वो टेबल होती है पार्लियामेंट में और हर एक कार्य को बेहतर ढंग से चलाने में एक बेहतर सुझाव और वातावरण बनाने के लिए एक बढ़िया सुझाव का एक जो है कमेटी पेश करती है। अभी बैठक ये जो संसदीय कमेटी है कोल, स्टील और माइंस के ऊपर, ये हमारे यहाँ आए हैं। एक तो सेल का जो और विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण हो रहा है, उसके बारे में उनको बताया गया, उनके बारे में प्रश्न था। और भिलाई स्टील प्लांट का जो उनका दौरा है वो है अभी, और उन्होंने काफी सारे हमसे चर्चा की, सुझाव दिए और कुछ प्रश्न पूछे। प्रश्नों का जवाब हम उन लोगों को दे देंगे, बिकॉज अभी समय नहीं था, तो उनको लिखित में हम लोग दे देंगे। और काफी अच्छा वातावरण रहा, वो लोग खुश थे और आगे हम लोग प्लांट दिखाते हैं उनको, तो उम्मीद है कि वो प्लांट देख के और खुश हो जाएंगे। देखिए, लोकसभा की एक व्यवस्था है कि विभिन्न विभागों की स्टैंडिंग कमेटी बनती है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर लगभग 30 सांसदों का एक टीम रहता है, जिसमें एक चेयरमैन होते हैं। और अभी हमारे यहाँ भिलाई इस्पात संयंत्र में कोल एवं इस्पात जो स्टैंडिंग कमेटी है लोकसभा की, उनके माननीय सदस्यगण आए थे। चेयरमैन साहब हमारे माननीय अनुराग ठाकुर जी इसके, मगर वो किसी कारणवश नहीं आ पाए। उनकी जगह में एक सीनियर जो सांसद थे उनको चेयरमैन अभी उनके ही अध्यक्षता में अभी बैठक संपन्न हुई, जिसमें स्टील से जुड़े हुए विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। स्टैंडिंग कमेटी का अर्थ है कि हम लोग जो कमेटी के दायित्व मिले रहते हैं, जैसे कोल और इस्पात का दायित्व इनको मिला है, तो ये लोग उसका स्टडी करते हैं जाके कि इस्पात में हम कहाँ हैं और किन किन स्टील प्लांटों में जो सेल के माध्यम से संचालित है वहाँ किस तरह उत्पादन हो रहा है, अगर कोई कमी पाई जा रही है तो क्यों पाई जा रही है, उसका पूरा कारण और वहाँ क्या क्या व्यवस्था है, क्या व्यवस्था की और ज़रूरत है, इन सब बातों का पूरा विस्तार से चर्चा अधिकारियों के साथ करते हैं। जैसे स्टील के चेयरमैन अमरेंद्र जी आए थे, उनके नेतृत्व में सभी अधिकारी थे, सेक्रेटरी से भी अधिकारी आए थे। तो इस तरह एक सामूहिक परिचर्चा होती है मीटिंग में, और अध्ययन करके जो सार बातें हैं उसको लोकसभा के पटल पर चेयरमैन के माध्यम से, जो कमेटी के चेयरमैन उसके माध्यम से रखा जाता है, वो सरकार के पास जाती है। तो सरकार उसमें संज्ञान में लेके जो कमेटी के लोग सुझाव देते हैं उस पर विचार करती है, और अच्छा से अच्छा उसमें स्टील के माध्यम से इस देश की प्रगति में हम और आगे बढ़े, उसके लिए सरकार काम करती है। यहाँ भिलाई इस्पात संयंत्र है, वहाँ बहुत सारी खाली ज़मीन है, बहुत सारे क्वार्टर भी अब खाली हो रहे हैं, क्योंकि जितने एम्प्लॉइज़ अभी हैं वर्तमान में रेगुलर, उससे ज़्यादा क्वार्टर हैं, और कई क्वार्टर तो अब डैमेज होने की स्थिति में है, उसको तो तोड़ा जा रहा है, खाली ज़मीन अब होती जा रही है। बाकी बहुत से ऐसे क्वार्टर है जो अच्छी स्थिति में है, लेकिन वो खाली है, तो उसको हमारी एक्स एम्प्लॉई हैं उनको लाइसेंस बेस में या अन्य कोई और योजना के तहत उनको दी जाए।
साथ ही साथ यहाँ का जो पहले शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत अग्रणी थे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में थे, उसको फिर से पुनर्स्थापित किया जाए और सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत भिलाई इस्पात संयंत्र की भूमिका जो है और बढ़ाई जाए। यहाँ पर चूंकि स्टील लगातार उत्पादन बढ़ रहा है, तो कर्मचारियों के हित में बहुत सारे निर्णय जो रुके हुए हैं वो निर्णय तत्काल हो। जैसे एरियाज की राशि रुकी हुई है, उस संबंध में भी एक और सांसद ने बातें रखी, मैंने भी अपने तरफ से वो बात रखी है। मेरा सौभाग्य कि जिस स्टील प्लांट में मैं 19 साल तक अपनी सेवाएं दी हैं और रेल मिल में दी है, जहाँ एक विश्व रिकॉर्ड है रेल बनने का, और ऐसा कोई गांव, ऐसे बहुत सारे वर्ल्ड के ऐसे देश हैं जहां हमारे यहाँ के रेल पाथ से रेलगाड़ियां चल रही है। तो सबने सराहा और मैं अपनी तरफ से सभी का स्वागत